हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SM एयरबेस एजुकेशन में। मैं सौर मिश्रा फिर आपके साथ आ गया हूँ फिजिक्स का टॉपिक लेकर के। तो आज फिर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने फिर से रखूँगा। अगर आप इसके पहले वाला क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप देख कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले और बी मोटिवेट मैं हूँ और आपको पढ़ाने की और अच्छे से कोशिश करूँ अगर मैं ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या 6.0023 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन से सामने है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो बताइए, तो उससे पहले आप बताइए, उससे पहले ये जान लीजिए कि सार्थक अंक होता क्या है। वे अंक जिन्हें शुद्ध रूप से प्राप्त किए जा सके उन्हें ही सार्थक अंक कहा जाता है। समझे आप लोग? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, पांचवा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखते रहिए। अदिश राशि निम्न में से कौन है? ठीक है, तो अदिश राशि कौन है इसमें से? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है कार्य, चौथा ऑप्शन है बल। तो अदिश राशि के बारे में पहले आप जान लीजिए, अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि आपको इसी में दिखा रहा है अदिश, जिसमें दिशा ना हो। समझे आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? तो पहला ऑप्शन है आपका उष्मा, दूसरा ऑप्शन है कार्य, तीसरा ऑप्शन है समय और चौथा ऑप्शन है कोणीय संवेग। तो बताइए, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, चलिए जानते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों पाए जाते हैं, उन्हीं को सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन कोणीय संवेग सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कोणीय संवेग, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत विभव और चौथा ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि अदिश के बारे में मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यदि ए एवं बी दो सदिश हैं तो सही कथन क्या है? बताइए, आपके स्क्रीन पे देखिए, इसका ऑप्शन दिखा रहा है ना। पहला ऑप्शन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तीसरा ऑप्शन है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों पाए जाते हैं, इसलिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का क्या बोल रहा है, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग क्या हुआ है इसमें से? ऑप्शन पहला अदिश, दूसरा ऑप्शन एक ध्रुवीय सदिश, तीसरा ऑप्शन एक अक्षीय सदिश और चौथा ऑप्शन है आपका रेखीय संवेग। तो बताइए इसमें से कौन सा है? कोणीय संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। द्रव्यमान इंटू वेग को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, एक अक्षीय सदिश। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश n है तो इसका ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे लिख रहा है, क्या है? पहला ऑप्शन n इक्वल टू ए अपॉन ए मॉड में। ठीक, बी ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू ए मॉड में ए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बता रहा है, n इक्वल टू ए मॉड में अपॉन ए। और डी ऑप्शन क्या बता रहा है, n इक्वल टू n इंटू ए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए साफ साफ लिख रहा है एक एकांक
एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश सीधे सीधे बोल रहा है, तो जिसका एक अंक हो तो इसका होगा पहला वाला ऑप्शन सही, n इक्वल टू ए अपॉन ए मॉड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 32वां क्वेश्चन, 32 वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। निम्न बलों में से निम्न जोड़ों को इंगित करें, इसका परिणाम 4 न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 न्यूटन, 8 न्यूटन। और तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 न्यूटन, 6 न्यूटन। और चौथा ऑप्शन क्या है? 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। तो इसमें से कौन सा सही होगा कि 4 नहीं हो, ठीक है, 4 न्यूटन नहीं हो जी। इसका चौथा वाला ऑप्शन जो है वही सही होगा, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 33 वाला क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरफेस है मतलब सतह है। सतह क्या है? पहला ऑप्शन अदिश, दूसरा ऑप्शन सदिश, तीसरा ऑप्शन न अदिश न सदिश, और चौथा ऑप्शन क्या है? सदिश एवं अदिश दोनों। तो सरफेस क्या होता है? देखो अदिश सदिश तो आप जानते ही हैं, बताए ही आपको अदिश सदिश क्या होता है, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा, डी वाला। क्योंकि देखो ये सतह में देखिए आपको परिमाण भी मिलता है और दिशा भी मिलती जाती है, क्योंकि जितना आप देखते जाएंगे उतना आपको दिखता जाएगा उसका, तो इसलिए ये दोनों होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि v1 प्लस v2 मॉड में इक्वल टू v1 माइनस v2 मॉड में तथा v2 परिमित है, तब बताइए पहला ऑप्शन क्या है? v1 तथा v2 समांतर हैं। दूसरा ऑप्शन v1 इक्वल टू v2। तीसरा ऑप्शन v1 मॉड में इक्वल टू v2 मॉड में, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है? v1 एवं v2 परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। तो बताइए इसका ऑप्शन में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, v1 एवं v2 परस्पर लंब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 वाला क्वेश्चन। वो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्न में से अदिश राशि को इंगित करें। तो अदिश राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें हम आपको ये बता दे रहे हैं अदिश राशियों के कितने मात्रक होते हैं। कुछ उसमें से कुछ मात्रकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनिए आप लोग ध्यान से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, विभव आदि, ये सब अदिश राशियों के मात्रक हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन आपको सुन लीजिए 35वें क्वेश्चन का। पहला क्या ऑप्शन है? त्वरण है। दूसरा ऑप्शन रेखीय संवेग है। तीसरा ऑप्शन आपका वैद्युत क्षेत्र है। और चौथा ऑप्शन आपका वैद्युत धारा। तो बताइए, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, डी वाला ऑप्शन सही है, वैद्युत धारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, a प्लस बी मॉड इक्वल टू a माइनस बी मॉड, तब a एवं b के बीच कोण होगा। बताइए पहला ऑप्शन 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन 30 डिग्री। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन 30 डिग्री। बताइए कौन सा कितना बनेगा ये? जी, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री। क्योंकि ए बी हमेशा ए बी इक्वल टू ए माइनस बी हमेशा 90 डिग्री पे मतलब लंबवत कोण बनाते हैं, ठीक है। तो इसका 90 ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, यदि कण ए दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर और दूसरा कण बी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, तब बी के सापेक्ष कण ए का वेग किसी दिशा में होगा। बताइए किस दिशा में होगा?
ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो बताइए किस दिशा में होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बी वाला ऑप्शन क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सदिश राशि है, बताइए। अब मैं आपको सदिश राशियों के मात्रक भी इसमें बता देता हूँ। सदिश राशियों के बारे में तो मैंने आपको बताया है, अब सदिश राशियों के मात्रक के बारे में भी आप जान लीजिए। तो चलिए पहला है वेग, दूसरा है विस्थापन, तीसरा बल, चौथा त्वरण, फिर बल आघूर्ण, फिर आयतन, फिर संवेग, फिर आवेग और आदि, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा होगा, बताइए। ए तापमान, बी कैलोरी, सी वाट और डी पृष्ठ तनाव। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा आपका, पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदिश का घटक होता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए दिखा रहा है। पहला ऑप्शन सदा इसके परिमाण के मान, ठीक। दूसरा ऑप्शन सदा इसके परिमाण के से अधिकार। तीसरा ऑप्शन सदा इसके परिमाण के बराबर। और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा, इसमें से कुछ भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए असमान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन चारों से अधिक, ठीक। बताइए इसमें से कौन सा होगा। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ 3 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। बताइए कितना होगा। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3 और तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 4 से अधिक। जी बिल्कुल पहला ऑप्शन 2 होते हैं न्यूनतम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बलों की सदिश संयोग इनके सदिश अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में बल, पहला ऑप्शन परस्पर बराबर, दूसरा ऑप्शन परिमाण के परस्पर बराबर, तीसरा ऑप्शन परिमाण के परस्पर बराबर नहीं और चौथा ऑप्शन कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा आपका, परिमाण में परस्पर बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि, पहला ऑप्शन इस पर परिणामी बल घटने लगे, दूसरा ऑप्शन वेग की दिशा पर परिवर्तित हो जाए, तीसरा ऑप्शन इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, चौथा ऑप्शन परिणामी बल गति की दिशा में लंबवत हो। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसमें इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी, ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, आगे की ओर समान वेग से गतिमान है। दूसरा ऑप्शन पीछे की ओर समान वेग से गतिमान है। तीसरा ऑप्शन आगे की ओर त्वरित गति में है और चौथा ऑप्शन आगे की ओर विलंबित गति में है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, आगे की ओर त्वरित गति में है, ठीक है, तभी वो पीछे जाकर के गिरा है सिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए दिखा रहा है 45वां क्वेश्चन।
45वां क्वेश्चन आपका देखिए, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, इसकी चाल शून्य है। दूसरा, इसका त्वरण शून्य है। तीसरा, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है। और डी ऑप्शन इसका चाल चर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी वाला होगा, इसका त्वरण शून्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक कार की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो इस कार को समान दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक ब्रेक बल होगा। पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 2 गुना, तीसरा ऑप्शन आधा और चौथा ऑप्शन 4 गुना। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर डी होगा, 4 गुना। ओके, क्योंकि 2 गुना बढ़ा रहा है तो उसको रोकने के लिए 2 गुने का भी 2 गुना उसमें वो ब्रेक में लगाना पड़ेगा पावर, तब जाकर के वो उस समान दूरी पर जाकर के वो रुक जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47वां क्वेश्चन, निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एक समान गति से प्रदर्शित करता है? तो ग्राफ आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। अब बताइए इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा ग्राफ एक समान गति के हैं? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 48वां क्वेश्चन, किसी पिंड का क्षणिक वेग मापा जाता है। पहला ऑप्शन बताइए, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, ग्राफ द्वारा। दूसरा ऑप्शन वेक्टर विधि द्वारा। तीसरा ऑप्शन स्पीडोमीटर के उपयोग द्वारा। और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, स्पीडोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। दूसरा ऑप्शन है दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। तीसरा ऑप्शन है वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। चौथा ऑप्शन दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही है, वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो 50वां क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। एक पिंड स्थिर अवस्था में एक सरल रेखा के अनुदिश स्थित त्वरण से गतिमान है। चाल v का दूरी s के साथ परिवर्तन होगा। बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये रहे, ग्राफ आपके सामने हैं, ये चारों ग्राफ हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? जी हाँ, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। चलिए ठीक है, तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।